बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 12.1। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है कि वीडियो अपने बच्चों पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ बच्चों बात हो रही है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये आपको बताऊंगा आगे चल के। यूजिंग एज अ साइज ऑफ क्लास, ठीक है, क्लास का साइज हमें गिवन है बच्चों। क्लासेस क्या होती हैं बच्चों, इस साइज का गिवन है 0 से 1, 2 से 3, ठीक है यहाँ पे। और हमें ये सारा गिवन है, डाटा गिवन है 3, 7, 6, 10 सारा। इसको बच्चों हमने क्लासेस में बनाना है, ठीक हो गया। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों ये इस तरह की होती है। देखो इस तरह हम टेबल एक बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक ग्रुप्स होते हैं बच्चों और फिर फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी। टेबल की फॉर्म में डाटा को लिखना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हमने किस तरह हमने फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले बात हो रही है, इसमें बनानी है बच्चों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। क्या बनानी है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है हमने। तो हम यहाँ पे हेडिंग देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब यहाँ पे हमने एक टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना हमने डाटा को टेबल की फॉर्म में शो करते हैं बच्चों, ठीक हो गया। हमने 3 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम है बच्चों हमारे पास, इसमें हम लिखेंगे ग्रुप्स। एक कॉलम में लिखेंगे ग्रुप्स, यहाँ हम ग्रुप्स बनाएंगे बच्चे, ठीक है बच्चों। एक है इसमें लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, एक में हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और तीसरा जो है इसमें हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक ग्रुप्स है, एक ऑब्जर्वेशन है और एक है फ्रीक्वेंसी बच्चों। ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी बच्चों। अच्छा यहाँ पे तो बात होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। अब है टेबल यूजिंग एज साइज ऑफ क्लास। अब बच्चों साइज ऑफ क्लास हमें गिवन है, हमें गिवन है 0 से 1। देखो 0 से 1 साइज है, फिर 2 से 3 है। और इस तरह हमने जाना बच्चों, साइज ऑफ क्लास हमें खुद गिवन है। अब हमने क्लासेज जो बनानी है ना, हमें एक क्लास गिवन है 0 से 1। अब इस तरह बनानी है, देखो 0 से 1 ये हमारे पास क्लास होगी। अगली क्लास है बच्चों 2 से 3, हमारे पास होगी 2 से 3। 0 से 1 देखो 0 और 1 हो गया, 2 और 3 हो गया, ठीक है। आप इसी सीक्वेंस से जाना है, एक आर्डर दे दिया इस तरह। जिस तरह आपको एक आया ना 2 का टेबल सुनाए, 2 1 are 2, फिर आगे शुरू होता है 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are। इस तरह आपको क्लासेस दे दिए बच्चों, एग्जाम्पल दे दिए 0 और 1, 1 से आगे जाना, फिर 2 और 3, 3 से आगे 4 और 5 बच्चों, 4 और 5, ठीक है। और 5 से आगे फिर 6 और 7, ठीक है। 7 से आगे फिर बच्चों 8 और 9। अच्छा जाना कहाँ तक है? सबसे पहले देखो इसमें ग्रेटर वैल्यू क्या है बच्चों, इसमें जो सबसे ग्रेटर वैल्यू हमें नज़र आ रही है बच्चों वो 10 है, ठीक है। 10 तक जाना है, 10 वाली क्लास पूरी करनी है, ठीक है, ठीक है। 8 और 9 अब क्लास हम पूरी करनी है। देखो 10 क्लास हमने पूरी करनी है, अधूरी नहीं छोड़नी। 10 और 11 ये हमें गिवन था, 0 और 1 गिवन था, उसी तरह आपने बनाना 0 और 1, फिर आगे 2 और 3 गिवन है, 1 से आगे शुरू करना, 1 2 और 3, फिर आगे 4 और 5 खुद बनाया, फिर 5 से आगे 6 और 7, 7 से आगे 8 और 9, फिर आगे 10 और 11, ठीक। कहाँ तक जाना है ये हमें लिमिट पता है, सबसे ग्रेटर वैल्यू 10 है तो हमने 10 तक जाना है, ठीक है। लेकिन क्लास हमने पूरी करनी है, ठीक है। 11 बेशक नहीं आ रहा लेकिन क्लास हमने पूरी करनी है, ठीक है बच्चों। अब हमने काउंट करना है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अब ये जो हमें डाटा गिवन है बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें हमने देखना है कि 0 कितनी दफ़ा आया हुआ है बच्चों, ठीक है। अब पहले गिनो, देखो 0 और 1 कितनी दफ़ा आया, यहाँ पे लिखना है 0। पहले 0 काउंट करते हैं कितनी दफ़ा आया बच्चों, यहाँ से हम देखेंगे, गौर से देखेंगे 0 कितनी दफ़ा आया हुआ है। ये देखो बच्चों 1 टाइम 0 आया हुआ है, कितनी दफ़ा आया हुआ है, तो हम इधर 0 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ इसके सामने 0 और 1 वाली वैल्यू लिखेंगे बच्चों। अब 1 कितनी दफ़ा आया हुआ है, हमने 1 काउंट करना है। देखो बच्चों एक दफ़ा ये आया 1 टाइम, 2 टाइम, 2 दफ़ा 1 आया, तो यहाँ पे हम 2 दफ़ा 1 लिखेंगे। मतलब इस क्लास में, इस ग्रुप्स में जो ऑब्जर्वेशन आएंगी 0 और 1 वाली आएंगी, 0 और 1 वाली आएंगी, ठीक है बच्चों। अब इनको काउंट कर लेंगे 1 2 और 3, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन जाएगी बच्चों 3 बन जाएगी। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब इस ग्रुप में 2 और 3 आएगा, 2 और 3 देखो, पहले 2 देखो कितनी दफ़ा आया बच्चों, यहाँ से कहने देखो 1 टाइम, 2 टाइम, ठीक है बच्चों, 2 टाइम 2 आया हुआ है, 2 टाइम
2 आया हुआ तो हमने 2 टाइम 2 लिखना है। अब 3 कितने टाइम आया हुआ बच्चों, यहाँ से गिनो 1 टाइम, 2, 3 टाइम बच्चों। 3 टाइम हमारे पास 3 आया हुआ तो 3 टाइम 3 लिख देंगे, 1, 2 और 3। इन सबको काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5 तो हमारे पास बच्चों फ्रीक्वेंसी 5 होगी। फ्रीक्वेंसी होती है कि वो वाली वैल्यूज़ कितने टाइम्स आई हुई हैं बच्चों, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने गिनना है 4 और 5 कितने टाइम आया हुआ है बच्चों। पहले हम 4 देखते हैं कितने टाइम आया हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे 4 का बच्चों, देखो 1 टाइम, 2 और 3 टाइम बच्चों। 3 टाइम 4 आया है तो हम यहाँ 4 लिखेंगे, 3 टाइम 4 और 4। अब इसके बाद बच्चों 5 कितने टाइम आया हुआ है, हम यहाँ पे काउंट करेंगे 5 कितने टाइम आया हुआ है। देखो 1 मिसिंग नहीं होनी चाहिए वैल्यू बच्चों, 2, 3 टाइम बच्चों, ठीक है। 3 टाइम 5 आया हुआ है तो 5 भी 3 टाइम लिख देंगे। सबको काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों। अब 6 और 7 को काउंट करेंगे। पहले 6 को काउंट करते हैं। देखो 6 कितने टाइम आया हुआ है, 6, 1, 2, 3, 6 बच्चों 3 टाइम आया हुआ है, ठीक है। हम 6 3 टाइम लिख देंगे। अब 7 काउंट करेंगे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4 टाइम बच्चों 7 आया हुआ है, 4 टाइम 7 आया हुआ है तो 1 टाइम, 2, 3 और 4 इन सबको काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हमने बच्चों यहाँ पे 7 लिख देना है, यहाँ पे 7 लिख देना है। अब हमने 8 और 9 को काउंट करना है। पहले 8 काउंट करते हैं कितनी टाइम आया है। 8 देखो 1 टाइम, 2 टाइम बच्चों, 2 टाइम 8 आया हुआ है तो हमने यहाँ पे 8 और 8 लिख देना है, ठीक है। और 9 कितने टाइम आया हुआ है, 1 टाइम बच्चों, 1 टाइम ही 9 आया तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। कितनी वैल्यूज होंगी, 1, 2 और 3 बच्चों। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसकी 3 होगी बच्चों। अब 10 और 11, 10 देखो कितनी टाइम आया बच्चों, 1 टाइम बस 10 है और 11 तो है ही नहीं ना बच्चों, ठीक है। और ये 1 हो गया बच्चों, ये 1 हो गया। अब इन सबको हमने टोटल करना है बच्चों, इन सबको टोटल करके देखना है कि हमारे पास वैल्यूज़ पूरी हैं या नहीं, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 22, 23, 24 और ये 25, ये बच्चों 25 हो गई, ठीक है। ये पूरा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वैल्यू 25। अब इनको काउंट करके देखो 25 की भी होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5 ये भी बच्चों 25 है और आपकी वैल्यू भी 25 है। इसका मतलब है आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया बच्चों। ग्रुप्स बनाए हैं, ऑब्जर्वेशन लिखी है और फिर फ्रीक्वेंसी बना ली बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज गिवन है, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स के टोटल 30 स्टूडेंट है बच्चों, ठीक है। ग्रुप द डाटा 3 एज अ साइज इंटरवल बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हमने इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है, हम देखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है बच्चों। इसमें हमने खुद बनाना है ना, हम स्मॉलेस्ट वैल्यू देखेंगे सबसे पहले। सबसे छोटी वैल्यू बच्चों हमने देखनी है, इसमें कौन सी है गौर से देखनी है बच्चों। स्मॉलेस्ट वैल्यू में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो 1 के अलावा कुछ भी नहीं है तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बच्चों हमारे पास 1 हो गई, ठीक हो गया। और हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी है हमने। तो सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों हमने देखनी है, इसमें कौन सी है सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो 14 है बच्चों, 14 हो गया, ठीक है। और हमें क्लास में गिवन है साइज ऑफ इंटरवल, ठीक है। साइज ऑफ क्लास इंटरवल ये हमें गिवन है बच्चों 3 का है, ठीक है। ये हमें 3 का गिवन है, ठीक है। इसको भी हमने बच्चों बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। इसमें भी हमने क्या बनानी है, हम हेडिंग दे देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां हम बनाएंगे बच्चों, हम यहां पे लिखेंगे ग्रुप्स, यहां ग्रुप्स लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और हमें जो गिवन है, ठीक है, ग्रुप्स हैं। यहां हमें मिस्टेक्स गिवन है, हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मिस्टेक्स, नंबर ऑफ मिस्टेक्स और फ्रीक्वेंसी बच्चों। 3 कॉलम वही बनेंगे उसी तरह जिस तरह पीछे बनाए थे हमने, ठीक है।
ग्रुप्स, नंबर ऑफ मिस्टेक्स और फ्रीक्वेंसी बच्चों, ये हमारे 3 कॉलम बनेंगे बच्चों। ग्रुप्स कहाँ से बनाने हैं बच्चों? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये याद रखना बच्चों, यहाँ से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 1 से शुरू करना है बच्चों, यहाँ पे 1, और इंटरवल कितने का है? 3 का है। 1 में बच्चों 3 ऐड कर दो, 1 में ऐड कर दो, देखो 1 1 2 और 3 हो जाएगा बच्चों। 1 देखो 1 है ना, 1 में 3 ऐड करो, 1 2 और 3, कहाँ तक जाएगा? 3 तक होगा, ठीक है। 1 से 3, ये 3 का इंटरवल हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से शुरू करनी है, 1 है बच्चों, और इंटरवल कितने का? 3 का है, तो 3 होगा। 1 में 1 शामिल करो, 1 2 और 3, 3 देखे ना, 1 2 और 3। अब इसके बाद अगली क्लास जो होती है बच्चों, इससे अगली होती है 4। आप 4 से काउंट करो, 4 5 6, 3 का इंटरवल था ना, ये 6 तक जाएगी बच्चों। अब 6 से अगली क्लास 7, ठीक है नो, 7 8 और 9, 3 का इंटरवल है ना, 9। अब यहाँ पे फिर 9 से अगली बच्चों 10, फिर 10 11 12, 10 11 और ये 12 हो गया बच्चों। 12 से आगे कौन सी है? 13, तो 13 14 15 क्लास बच्चों हमने पूरी करनी है बच्चों। 15 हमने कर ली, ठीक है, हमने 15 तक चले गए बच्चों, ठीक, क्लास पूरी करनी है। बेशक फालतू वैल्यू हो लेकिन कम नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब हमने नंबर ऑफ मिस्टेक्स देखनी है बच्चों, ठीक है। अब सीक्वेंस से कर लेते हैं हम। देखो सबसे पहले देखते हैं 1 मिस्टेक कितने स्टूडेंट की है, 1 मिस्टेक कितने स्टूडेंट के, 1 को हमने काउंट करना है बच्चों, ठीक है। पहले हम देखते हैं 1 कितनी दफ़ा आया हुआ बच्चों, 1 कितने टाइम आया? देखो यहाँ पे 1 2 3 टाइम बच्चों। 1 कितने टाइम आया है? 3 टाइम, तो 1 मिस्टेक 3 टाइम है, 1 को 3 टाइम लिख देंगे, ये 3 टाइम। अब बच्चों हम 2 को काउंट करेंगे, 2 कितने टाइम आया हुआ है? यहाँ पे 2 मिस्टेक्स, 1 2 बच्चों, 2 2 टाइम है, तो हम यहाँ पे 2 को 2 टाइम लिख देंगे, ठीक है। अब हमने गिनना है, काउंट करना है 3 कितने टाइम आया बच्चों, 3 को काउंट करना है, 1 2 3 और 4 बच्चों। 3 हमारा 4 टाइम आया हुआ है ना, तो हम 4 टाइम 3 लिख देंगे, 1 2 3 और 4। इन सबको काउंट कर लेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रिक्वेंसी हमारी बच्चों बच जाएगी 9, ठीक है। 1 को काउंट किया कितनी दफ़ा? 2 को और 3 को बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आएंगे 1 2 और 3। अब यहाँ पे आएंगे 4 5 और 6 बच्चों। हम 4 को काउंट करेंगे पहले, कितनी दफ़ा है यहाँ पे डाटा में? 1 2 3 बच्चों, 4 है 3 टाइम, तो हम यहाँ पे 3 टाइम 4 लिखेंगे, 4 4 और 4 के बाद 5 इसी में आएगा, ठीक है। 4 5 6 से आएगी ना यहाँ पे। अब 5 काउंट करना है, कितनी दफ़ा बच्चों यहाँ पे? 5 1 2 बच्चों, 2 टाइम 5 है, तो यहाँ पे हमने 2 टाइम 5 लिख देना है। इसके बाद बच्चों 6 को काउंट करना है, कितने टाइम आया हुआ इस डाटा में? मिस्टेक्स हैं जो 6 कितने टाइम आया है? 1 बच्चों 1 टाइम है, 6 कितने टाइम है? 1 टाइम, तो 6 हम लिख देंगे यहाँ पे। अब इन सबको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास बच्चों 6 आ जाएगा, ये हमारे पास 6 आ गया। अब हमने काउंट करना है 7 से 9 तक बच्चों। 7 कितने टाइम है और 8 कितने टाइम है और 9 कितने टाइम है? 7 पहले 1 2 3 4 टाइम बच्चों। 7 4 टाइम है, तो 1 2 3 और 4 टाइम बच्चों हो गए, ठीक है। अब 8 काउंट करेंगे, 8 कितने टाइम आया बच्चों? 1 ठीक है बच्चों, 8 1 टाइम आया हुआ है, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे बच्चों। अब इसके बाद हमने काउंट करना है 9 कितने टाइम आया बच्चों, ठीक है। 9 काउंट करेंगे, कितने टाइम आया हुआ है? 1 2 ठीक है बच्चों, 9 2 टाइम आया हुआ है, तो यहाँ पे 9 2 टाइम लिख देंगे। अब इन सबको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों। हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 7 आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी बच्चों। अब 10 से 12 तक देखेंगे, ठीक है। 10 कितने टाइम आया हुआ है बच्चों? यहाँ पे देखते हैं 10 10 बच्चों 1 टाइम आया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 10 1 टाइम। 11 काउंट करेंगे बच्चों, 1 टाइम
2 टाइम बच्चों 2 टाइम 11 आया है, हम यहाँ पे 11 को 2 टाइम लिख रहे हैं। अब 12 को काउंट करेंगे बच्चों 1 2 3 टाइम, बच्चों 3 टाइम 12 आया है, 12 3 टाइम 1 2 और 3, इन सबको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 हो जाएगा बच्चों। अब 13 14 और 15 को देखेंगे, ठीक है। 13 कितने टाइम आया बच्चों, 13 1 टाइम बच्चों, 13 1 टाइम आया तो हम लिखेंगे 13। अब 14 काउंट करेंगे, 14 बच्चों 1 टाइम है, 15 तो है ही नहीं है ना, 15 हमने क्लास पूरी करने के लिए लिखा था, ठीक है, ये हम 2 लिख देंगे बच्चों। अब इन सबको पहले टोटल करते हैं बच्चों, देखते हैं 30 बनती है या नहीं बनती। 30 मिस्टेक्स थी ना, अब इनको काउंट करते हैं, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28 और 2 30 बच्चों, ये हमारे पास 30 पूरी मिस्टेक्स होगी बच्चों जो बननी थी, ये हमारा बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 बनाए हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और मेरी अगली वीडियो में होंगे बच्चों, ठीक है। अगर आपने मेरी क्वेश्चन 4 5 6 देखना है तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।